हेलो झारखंड के अगले टॉपर्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। मैं अंकित सर आज के इस वीडियोस पे आप सभी समोसे बच्चों के लिए, रसगुल्ले के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर आया हूं जो आपके आने वाले 4 फरवरी के एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, वीडियो को बस शुरू से लेकर अंत तक देखना। पहला सवाल है कि बाण गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए अचरज के कारण क्यों थी। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। कह रहा बच्चा, बाण गोविंद भगत दिन भर ऐसा क्या करते थे जो लोगों को अचरज का कारण था, है ना। क्या कहता बच्चा, बाल गोविंद भगत प्रतिदिन क्या करते, 2 मील दूर जाकर नदी स्नान के लिए जाते थे, ठीक है, नहाने के लिए जाते थे। सुबह शाम कबीर के गीत गाते थे, खेती बाड़ी करते थे, सभी कार्य स्वयं करते थे। गृहस्थ होते हुए भी साधुता का जीवन जीते थे, है ना। गृहस्थ घर पर फैमिली के साथ रहते हुए भी वो साधु जैसा जीवन जीते थे। कभी भी वो झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार करते थे, किसी भी सामान को बिना पूछे छूते नहीं थे, है ना। प्रत्येक नियम को बारीकी से पूरा करते थे। और यही सब क्या था, कतहूल का विषय था। यही सब आश्चर्यजनक का विषय था। सर्दी हो, ठंडा हो, गर्मी हो, अपने भजन में लीन रहते थे। दिन भर कबीर के दोहे गाते थे, है ना। और वो बहुत कम कपड़ा पहनते थे, है ना। और तुलसी की बेडोल माला पहनते थे, नाक से पूरा ऊपर तक टीका लेते थे, राम नंदी टीका, है ना। बहुत सारी चीजें। वृद्धावस्था में भगत जी की ऐसी दिनचर्या लोगों को क्या था, अचरज का कारण था। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अब आगे देखते बच्चा, संगीतकार किन किन रूपों में गायक गायिकाओं का, है ना, संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं का सहयोग करते हैं। बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संगीतकार निम्नलिखित रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं, है ना। मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। देखो, गायन के समय क्या था ना, आदि गायक गायिका का स्वर भारी हो तो संगीतकार अपनी आवाज से उसमें मधुरता भर देता है। देखो बच्चा, गायन के समय क्या होता है, आखिर संगीतकार पहले कहते किसको, पहले ये समझो। संगीतकार बोलते हैं जो मुख्य गायक का साथ देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ना, कभी कभी जो मुख्य गायक होता है वो थक जाता है। यार कितना गाएगा, 2 घंटा 1.5 घंटा, ज्यादा नहीं गा पाएगा, थक जाता मुंह, है ना। तो क्या करता है बच्चा, संगीतकार क्या करता है, अपनी आवाज मतलब पीछे से गा गा के उसको क्या कहते हैं, मतलब अच्छा फील करवाते हैं, मधुरता भर देते हैं। ये आपको कहां देखने को मिलेगा बेटा, ये आपको मिलेगा भजन देखने में, है ना, तो कव्वाली देखने में, भजन की देखने में, ये सब चीज में, ठीक है। जब गायन करते समय मुख्य गायक गायकों का अपनी लय लांग कर भटक जाते हैं तो उसे संगीतकार उस भटकाव को संभालता है। वे गायक गायिका को अकेलेपन से दूर करते हैं ना, अकेलापन महसूस ना करे गायक गायिका, इसके लिए वो इसका बात का ध्यान रखते हैं। गायन के समय मुख्य गायक का अगर स्वर धीमा हो जाता है, थक जाता है, स्वर धीमा हो जाता है, धीरे धीरे बोलने लगता है, वाह वाह, है ना, तो क्या होता है बच्चा, वो अपने गायन से क्या होता है, अपने स्वर मिलाकर उसकी गति को साथ देते हैं। तो बच्चा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आप इस सवाल को जरूर कीजिएगा और फ्रेज लिखिएगा। देखो कैसे लिखेंगे, संगीतकार निम्नलिखित रूपों में मुख्य गायक गायकों की मदद करते हैं। पॉइंट 1 बच्चों, इस तरीके से लिखोगे आंसर, अगर इस तरीके से लिखोगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। और हाँ बच्चे, अगला सवाल बताने से पहले मैं आप लोग को बोलना चाहूंगा, जितने भी 7 डेज में, पिछले 7 दिनों में जितने भी वीडियोस अपलोड हुए बच्चों, उन सभी वीडियोस को देखना। और आप लोगों का लाइव होने वाला है 3 फरवरी, है ना। कब बच्चा, 3 फरवरी शाम 6 बजे। ये लाइव को देखना मत भूलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइव होने वाला है। तो जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेना, है ना। 3 फरवरी हिंदी का मोस्ट वायरल क्वेश्चन बताएंगे हम। फिर 4 फरवरी सुबह 5 बजे, है ना। ये सारे क्वेश्चन बेटा आप लोग जरूर करना, क्योंकि यहां पे मैं आप लोग को बताने वाला हूं बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है। फिर अदर सब्जेक्ट्स की भी आएगी, है ना। चलो, तो बेटा यहाँ पे लिखा गया खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ, है ना। क्या लिखा बच्चा, है ना, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ, ठीक है, अपने किन वैचारिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। देखो बेटा, कहा गया ना, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ लोग बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं की, कौन कौन सी विशेषताओं थी जिनके कारण वो साधु कहलाते थे, ठीक है। तो देखो, बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, वे साधु तो थे पर वैसे साधु नहीं जैसा सामान्यता माना जाता है। तो बेटा वो साधु की तरह दिखते थे, साधु नहीं थे, साधु की तरह दिखते थे। बाल गोविंद भगत अपनी निम्नांकित चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। देखो पहला पॉइंट क्या है, देखो किस तरीके से लिखा गया, पूरा फ्रेश दिल लगा, देखो आप स्क्रीनशॉट ले लो, देखो कितना फ्रेश लग रहा है ना बेटा। इसी तरीके से आप लोग को फ्रेश लिख रहे तब ना नंबर मिलेगा। आपके अंदर तो बहुत बुद्धि है लेकिन लिख ही नहीं पा रहे हो, है ना। तो ऐसा नहीं होता है। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, है ना, और खरा व्यवहार रखते थे, नॉर्मल सा व्यवहार रखते थे। वे स्पष्टवादी थे, वे किसी से खामखा झगड़ा मोल नहीं लेते थे, जब मतलब झूठ मूठ कर लड़ाई नहीं करते थे। लेकिन आपकी वाली करती है ना आपसे लड़ाई, खूब करती है क्या।
पता है मुझे, है ना। मत करो बच्चा, मत करो, मिलने वाले भी नहीं है, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो। वे दूसरों को किसी चीज या स्थान को अपने व्यवहार में नहीं लाते थे, ठीक है। वे अपने खेत में उत्पन्न वस्तु, जो भी उसके खेत में सामान उत्पन्न होती थी, वो क्या करते थे, कबीर पंथी दरबार पे ले जाते थे और वहां से जो भी प्रसाद स्वरूप मिल रहा था वो अपना घर लाते थे और उसी से अपना भरण पोषण किया करते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, VVI क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है बेटा कि लेखिका मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। बच्चा कह रहा है लेखिका मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर कौन कौन से व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। तो देखो मुख्य रूप से 2 व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा था। पहला पड़ा था बेटा, पहला पड़ा था, है ना, पहला किसका पड़ा था, अब उनके बाबूजी का। किनका पड़ा था बेटा, बाबूजी का, है ना, किसका पड़ा था, बाबूजी का। देखो पिताजी का प्रभाव पड़ा था। लेखिका, अरे लेखिका कौन, मनु भंडारी, एक कहानी अभी वहीं से लिया गया है। लेखिका के व्यक्तित्व को बनाने और बिगाड़ने में उनके पिताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने ही लेखिका के मन में हीनता की भावना पैदा की, उन्होंने ही उसे शक्की बनाया, विद्रोही बनाया, उन्होंने ही लेखिका को समाज के प्रति जागरूकता बनाया। तो बच्चा क्या होता था ना, इसके जो बाबूजी थे ना वो राजनीति में बड़ा इंटरेस्ट लेते थे, ठीक है। तो उनके घर पे ना कई लोग आया करते थे, है ना, राजनीतिक बातें किया करने। तो बोलते थे, हे बेटी मनु इधर आओ, हमारे साथ देश के प्रति जागरूक बनो। लेकिन बेटा वो घर तक ही सीमित रखते थे। कौन कौन, ये लेखिका के पिताजी, वो बोलते थे जागरूक बनो लेकिन बाहर जाके आंदोलन मत करो, घर में रहो। लेकिन इसकी जो मैडम थी ना हिंदी टीचर, अब देखो कितना भयानक काम करती है, वो लेखिका को क्रियाशील कर देती है, क्रांतिकारी बना देती है, आंदोलनकारी बना देती है। बोलती है तुम तो अब एक्टिव हो, तुम्हारे अंदर तो अब जागरूकता है, लेकिन जाओ आंदोलन करो बनाने। उनकी हिंदी अध्यापिका शीला अग्रवाल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। शीला अग्रवाल ने अपनी जोशीली बातों से लेखिका के मन में बैठे संस्कारों को कार्य रूप दे दिया, ठीक है। उन्होंने लेखिका के खून में शोले भड़का दिए, उन्होंने लेखिका के खून में शोले भड़का दिए। मतलब क्या, खून में आग जला दिए कि और जाओ जाओ तुम जाओ आंदोलन करो, इस तरीके से, ठीक है। पिता उसे 4 दीवारी तक सीमित रखना चाहते थे, लेकिन परंतु शीला अग्रवाल ने क्या की, जन जीवन में खुलकर विद्रोह करना सिखा दिया। शीला अग्रवाल क्या की, जन जीवन में खुलकर विद्रोह करना सिखा दिया। बाबूजी चाहते थे कि बेटा जागरूक बनो लेकिन घर में रहो, लेकिन मैडम क्या की, इसको बाहर बोली कि जाके आंदोलन करो। समझ लो, बस इतना ही इसका दोनों का अंतर था। बेटा अगला सवाल की ओर चलते हैं, है ना। मैं बार बार बोलूंगा बाबू कि बार इतना ही बोलूंगा बेटा कि जो भी वीडियोस पिछले 7 दिन में अपलोड हुए उन सारे वीडियोस को देख लेना, आपका एग्जाम खराब नहीं जाएगा, है ना। और मैंने निबंध भी करवा रखा है, आप लाइव सेक्शन में जाइए, निबंध भी मैंने करवा रखा है। कल मैंने इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव करा रखा है, MCQ इंपॉर्टेंट करवा रखा है लाइव वगैरह में, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। हम सारा चीज आप लोगों को करवा दी है। फिलहाल आप यहां बात करते हैं लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। लेखिका की अपने पिता से, है ना, अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। अपने पापा की कौन से विचार से आपस में टकराव होती थी। तो देखो लेखिका और उनके पिता के बीच आपस में टकराते थे, है ना, क्या विचार टकराता था। लेखिका का विचार कुछ अलग था, उनके बाबूजी का विचार कुछ अलग था, है ना। पिता लेखिका को देश समाज के प्रति जागरूक बनाना चाहते थे, किंतु उसे घर तक ही सीमित रखना चाहते थे। वे उसके मन में विद्रोह और जागरण की स्वर भरना चाहते थे। बेटा कहा जा रहा ना कि वो घर तक ही सीमित रहना चाहते थे। कौन, इसके पापा, कि बेटा तुम जागरूक बनो लेकिन घर में रहो, उससे बाहर जाना नहीं चाहते थे, ठीक है। किंतु उसे एक्टिव, है ना, सक्रिय का मतलब होता है एक्टिव, ठीक है, एक्टिव नहीं होने देना चाहते थे। लेखिका चाहती थी कि वो अपनी भावनाओं को प्रकट भी करे। लेखिका चाहती कि अगर हम जागरूक होंगे ना तो हम प्रकट भी करेंगे, हम घर अंदर नहीं रहेंगे, हम आंदोलन करेंगे, है ना। वो देश की सुंदरता में एक्टिव होकर भाग लिए। यही आकर दोनों के विचार क्या होती थी, टक्कर होती थी। बप्पा बोल रहे हैं जिसका कि ना जाओ बेटी ना जाओ, आने रही ना विचार तो बढ़िया है, तो ठीक हो, तोरा मन में अच्छा विचार है तो तुमको तो जागरूक बन भी, लेकिन बाहर ना जो बाबू, है ना, ऐसे होते थे। बाहर जाके तोरा आंदोलन करेंगे, लेकिन ये क्या बोली कि ना बाबूजी हम आंदोलन करेंगे, ठीक है। बस वही तंत्र है। विवाह के मामले में भी दोनों के विचार टकराए। दोनों का विचार क्या होता है बच्चा, शादी के मामले में भी टकराता है। पिता नहीं चाहते थे कि लेखिका अपनी मनमर्जी से राजेंद्र यादव से शादी करे। बेटा सुन लो, जितने भी लड़के लोग देख रही हो, बाबू तुम्हारे पिता नहीं चाहेंगे कि उससे शादी करने, ठीक है। तो थोड़ा सब चीज में कम पढ़ो, है ना। जो तुम ध्यान लगा रहे हो ना कि कोई पसंद कर लेगा ये वो, इस सब मत ध्यान दो, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना। परंतु लेखिका ने उसकी परवाह नहीं की, है ना, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं।
आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? बेटा देखो, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना इसलिए भूल जाता है, माता का आचार से लिया गया है, क्योंकि मित्रों की संगति में उसे खुशी और अपनापन का महसूस होता है। मित्र लोग जो होते हैं ना, उनके पास क्या होता है? अपनापन का महसूस होता है। जब वह अकेला होता है तो उसे अपनी समस्याएं और दुख अधिक महसूस होता है। देखो बेटा, जब तुम अकेले बैठे रहोगे तो समस्या लगेगा, दुख लगेगा, लेकिन जब तुम्हारा जोड़ी पार्टी में कैसे झिलमिले झिलमिले चलते हो, खेलते चलते हो, बस वही हाल है, ठीक है। लेकिन दोस्तों के साथ होने पर क्या होता है? सारा ध्यान दुखों से हट जाता है, इसी कारण से सकनामा भूल जाता है। कितना प्यारा आंसर है ना। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। नौबत खाने में इबादत पाठ का संदेश क्या है? बेटा बहुत महत्वपूर्ण सवाल। नौबत खाने में इबादत पाठ का संदेश क्या है? इस पाठ से हमें गायन कला के साथ ही साथ धार्मिक सौहार्द, कला, प्रेम और सादगी की प्रेरणा मिलती है। बेटा नौबत खाने में इबादत है ना, नौबत खाने में इबादत, ये चैप्टर मुझे क्या मैसेज देता है? बिस्मिल्लाह खान वाला है, ठीक है। तो बच्चे इसमें देता है कि धार्मिक सौहार्द होना बहुत जरूरी है, कला प्रेम होना बहुत जरूरी है, सादगी की प्रेरणा मिलती है। यह पाठ हमें प्रेरणा देती है कि हम किसी भी धर्म को माने, दूसरे धर्म का भी सम्मान करें। अगर हम कोई भी धर्म को मानते हैं तो हम दूसरे का धर्म का भी सम्मान करें। ये मुझे कौन सिखाता है? यही सिखाता है, ठीक है। ईश्वर के सभी रूपों में आगे नतमस्तक होना चाहिए, ईश्वर का जो भी रूप उनके आगे झुकना चाहिए, है ना। कलाकार को कभी भी अपनी कला को पूर्ण नहीं मानना चाहिए, कलाकार को कभी भी अपनी कला को पूर्ण नहीं मानना चाहिए, ठीक है, कि नहीं हम तो उखाड़ लिए। तो बेटा बिस्मिल्लाह खान क्या थे? शहनाई वादक में बादशाह थे, भारत रत्न मिला था, लेकिन कभी वो बोले क्या ना अब हमारे नियर कोई ना क्या, ऐसा बोले क्या? नहीं, वो हमेशा ईश्वर से प्रे करते थे, हे सरस्वती माता, हे अल्लाह, आप मुझे क्या कर दो? अच्छा सुर दे दो, है ना। हर जगह वो ईश्वर के पास, अल्लाह के पास जो भी था, वो हर जगह उनसे प्रे करते थे, सबके आगे नतमस्तक होते थे, झुकते थे और सबसे प्रेम करते थे, सॉरी सबसे प्रे करते थे, है ना, प्रे करते थे, ठीक है, मतलब प्रार्थना करते थे, है ना। कोई भी कला कभी पूर्ण नहीं होती। देखो बच्चा, कोई भी कला आप पूर्ण नहीं होता। आप ही मान लो कि आप लोग क्या बोलते हो, आपके फेवरेट प्लेयर कौन है? विराट कोहली। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो विराट कोहली क्या एक क्रिकेट का बादशाह है ना। लेकिन क्या उसने कभी बोला कि ना अब हम प्रैक्टिस मैच नहीं करेंगे? जिस दिन मैच रहता है उस दिन 2 दिन पहले प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं? ना, आप प्रैक्टिस करवे करेंगे, हम तो बादशाह हैं, हमारे कोई है किंग कहता है हमको, किंग कोहली। देखिए कभी बोलते हैं क्या? नहीं, प्रैक्टिस करते नहीं करते? जी हाँ। तो बच्चा कभी भी कोई भी कला किसी के लिए पूर्ण नहीं होता है। आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। इस पाठ हमें सरलता, सादगी की प्रेरणा देता है। बाकी बच्चा आपको कोई भी सवाल है, आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़िएगा। ये मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी है ना, MRANKITBARNWAL, ठीक है। आप यहां सर्च करके हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, ठीक है। थैंक यू। चलो अगला सवाल देखिए। चलो बेटा अगला सवाल देखते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है कैसे? देखो बच्चा कह रहा है ना, कटाव पे कोई भी दुकान का ना होना वरदान है कैसे? देखो बेटा कटाव सना सना हाथ जोड़ी से लिया गया। कटाव एक जगह का नाम है, सिक्किम है ना। यहाँ पे किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान, क्योंकि है ना वहां की सुंदरता और शांति बनी रहती है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार करवाए। कटाव पे अगर कोई दुकान नहीं रहेगा तो उसके लिए वरदान इसलिए है कि बहुत सारा शांति जो होता है ना बना रहता है, ठीक है। अब मान लेते दुकान खुल जाएगा भाई, तो प्लास्टिक का इधर फेंक देगा, गुपचुप का पैक इधर फेंक देगा, इधर उधर हलचल डीजे गाड़ी उड़ी सब बसता है ना, इसलिए दुकान ना होना सब वहां की सुंदरता थी, ठीक है। वहां दुकान अगर खुल जाएगा तो क्या गंदगी फैल जाएगी, सुंदरता खो जाएगी। कटाव सिक्किम का एक खूबसूरत जगह है, अनजान सा जगह है ना, वो अपनी स्वच्छता के लिए जाना जाता है, इसलिए हिंदुस्तान क्या कहता है? स्विट्जरलैंड कहलाता है। कटाव में दुकान ना होने से वहां की संख्या क्या रहती है? कम रहती है। अधिक कोई स्थान बिना दुकान की है, अधिक कोई जगह बिना दुकान का है बेटा, तो वह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति को बनाए रखता है। इसलिए कटाव पे किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा हम बहुत बार करवाए, VVI क्वेश्चन है, ठीक है, VVI क्वेश्चन है, जरूर कर लीजिएगा। ओके देखो अगला सवाल, लेखक ने अपने हिरोशिमा की विस्फोटक का भुगतान कब और किस प्रकार महसूस किया? बहुत बार बता चुके हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, ये हम बहुत बार बताए हैं। अगला सवाल है, कवि जयशंकर प्रसाद ने सुख का स्वप्न देखा तो कविता में किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? महत्वपूर्ण सवाल है बेटा, हम कई बार इस सवाल को बता चुके हैं, कई बार इन सवाल को बता चुके हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, माता का आंचल पाठ में आए प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल में छू जाए। देखो बेटा ये भी हम कई बार सवाल करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी हम करवा दे रहे हैं ना, फिर भी हम करवा दे रहे हैं। देखो बहुत बार सवाल पूछा गया, माता का आंचल पाठ में सबसे बड़ा रोमांचक प्रसंग हुआ है कि जब एक सांप क्या होता है? बच्चों के पीछे पड़ा था, बच्चों लोग क्या करता है? छटपटिया होता है। यही हाल भोलानाथ और उसके साथी लोग का भी था। ये क्या करता है? बिल में डाले थे पानी, क्या डाले बेटा? पानी डाले थे, और वहां से निकल गया सांप, समझ रहे हो? सांप निकल गया। तो वही होता है बच्चा, सांप जब बच्चों के पीछे सांप पड़ जाता है तब वे क्या होता है ना, बच्चे किसी प्रकार क्या होता है? गिरते पड़ते भागता है, ठीक है, गिरते तब माँ के गोद में छिपकर सहारे लेते हैं। देखो बेटा भोलानाथ में क्या था ना, भोलानाथ में क्या था, वो पापा के पास ज्यादा रहते थे, लेकिन जब सांप उसके पीछे पड़ जाता है तो किसके पास आते हैं? मम्मी के पास आता है। यही बात क्या होता है? दिल को छू लेता है यार, है ना। इस प्रसंग ने हमें क्या होता है? दिल के भीतर तक हिला देता है। क्यों बेटा? क्योंकि माँ के आंचल में क्या होता है? बच्चे को
बच्चों को क्या होता है बेटा, बच्चों को क्या होता है, अपनी वहां परम शांति की अनुभूति होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना है ना, हमेशा याद रखना। ठीक है, चलो अगला अगला सवाल किया जाए। हाँ, और देखो क्या लिखा हुआ है, इस पाठ में गुदगुदाने वाले कई प्रसंग है। ठीक है, विशेष रूप से बच्चे के पापा का मित्रतापूर्ण व्यवहार करना, है ना, जब भी बच्चा कुछ खेलते थे तो पापा भी उसका साथ देते थे, है ना। जैसे ही भोज शादी का खेल खेलते हैं, है ना, बच्चे भोज शादी का खेल खेलते हैं, मतलब कुछ भी नौटंकी करते हैं, ठीक है, तो बच्चे का पिता जो है बच्चा बनकर उनमें शामिल हो जाता है। पिता का इस प्रकार बच्चा बन जाना बहुत सुखद अनुभव है जो उनके मन को गुदगुदा देता है। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था बेटा, आप इन सवाल को जरूर करना। ठीक है, अगला सवाल देखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक कहानी यह भी मैं आत्मकथ्य में, है ना, एक कहानी यह भी मैं आत्मकथ्य में बेटा, पिता लेखक ने के पिता ने रसोई को भटियार खाना क्यों कहते थे। देखो बेटा ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, रसोई को भटियार खाना क्यों कहते बच्चा, क्योंकि वहां पे उनको लगता था ना कि अब क्या होगा, हमारी प्रतिभा क्या हो जाएगी बच्चा, है ना, हमारी प्रतिभा क्या हो जाएगी, छिप जाएगी, है ना, हमारी प्रतिभा क्या होगा, छिप जाएगा। ठीक है, तो वो चाहते थे ना कि बेटी बाहर निकले, है ना, बाहर निकले मतलब क्या, रसोई से बाहर निकले। ठीक है, अपनी प्रतिभा दिखाए, है ना, अपना नॉलेज जो है वो दिखाए। ठीक है, अपना नॉलेज जो है बेटा वो दिखाए, है ना। चलो अपना नॉलेज जो है बेटा वो दिखाए। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, लेखिका के पिता का आग्रह रहता था कि वह रसोई से दूर रहे, वह रसोई को भटियार खाना कहते थे। उनका कहना था रसोई से भटियार खाना रहने से क्या होता है, व्यक्ति की जो प्रतिभा है, क्षमता है, वो भट्टी में चला जाती है, अर्थात नष्ट हो जाती है। वह इस समय बर्बादी का मानते थे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आप इस सवाल को जरूर कर लीजिएगा। अगला सवाल देखते बच्चा, है ना, अगला सवाल देखते क्या लिखा हुआ है, नेताजी पाठ का संदेश क्या है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। सबसे पहली बात कि लखनवी अंदाज का संदेश, और नौबत खान में इबादत का संदेश, नेताजी पाठ का संदेश, उत्साह कविता का संदेश, इन चार में से एक क्वेश्चन हर एक साल आता है। तो नेताजी पाठ हमें क्या संदेश देता है, हमें क्या मैसेज देता है, तो बेटा यहाँ पे मैसेज देता है यही है कि स्वयं प्रकाश बोलते हैं, किसमें लेखक कहना चाहते हैं कि देशभक्ति का संबंध मन की भावना से। आपका मन अगर देशभक्ति करने करेगा ना तो देशभक्ति की भावना उसे बोलते हैं। देशभक्ति प्रकट के लिए जरूरी नहीं कि तुम फौजी में जाओ, है ना, जरूरी नहीं कि शरीर से शक्तिशाली हो, कोई भी मनुष्य चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो देश प्रेमी हो सकता है। यदि कोई मनुष्य अपने महापुरुषों के सम्मान के लिए छोटा सा त्याग करता है तो वह देशभक्त कहलाता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा, मैं अंकित सर इसी तरह के क्वेश्चन लगातार लाता रहता हूं। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही बेटा, तो फागुन की सुंदरता इसलिए हट रही है क्योंकि वो सुंदरता क्या था, बहुत अपनी चरम सीमा पर था। ठीक है, वो कारण था कि फागुन का मौसम क्या था, बहुत सुहाना होता है, रंग बिरंगे पौधे, रंग बिरंगे फूल आते हैं, है ना, नई नई पत्तियां खिलती है, ठंडा गर्मी ज्यादा नहीं रहता है, बड़ा मस्त रहता है। ठीक है, ये सवाल हम बहुत बताया। ठीक है, आप इस सवाल को जरूर करना। अगला सवाल देखते हैं, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनकर लेखिका को ना अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया ना अपनी कानों पर विश्वास हो पाया। देखो बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हम इन सवाल को कई बार बताए हैं, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को अपनी कानों और आंखों पर विश्वास नहीं हो पाया। देखो बेटा इसके बाबूजी जो थे ना थोड़ा चिड़चिड़ा टाइप से थे। ठीक है, हर चीज पे स्ट्रिक्ट थे और वो नहीं चाहता कि आंदोलन करे, लेकिन जब बेटी आंदोलन की थी ना तो वो क्या हुआ था ना, वो देखे थे कि अरे बप्पा हमारी बेटी आंदोलन कर रही है और उसके पीछे इतना आदमी, इतना लड़की लोग एक साथ खड़ा हो जाती है ना, इसके इशारे पे पूरा कॉलेज निकल जाता बाहर बच्चा। अरे बाप रे, तो ये सब चीज क्या था, वो तारीफ कर रहे थे अपनी लेखिका की मम्मी के पास, मन्नू भंडारी की मम्मी के पास। अरे सुनती हो ये मन्नू जो है ना जी, इसके इशारे पे पूरा कॉलेज चलता है, ऐसे ही तारीफ कर रहे थे। यही तारीफ जो सुनी ना तो इसको जब तारीफ करते हुए जो देखी उस पर विश्वास नहीं हो पाया और तारीफ सुनते हुए जो देखी उस पर विश्वास नहीं हो पाया। ठीक है, बहुत इसका राइट आंसर है, देख लो अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट बेटा जरूर लेना, देखो यहाँ पे लिखा है ना स्क्रीनशॉट, है ना। चलो आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह खान कला के अनन्य उपासक थे, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन बेटा। बिस्मिल्लाह खान क्या थे, कला के अनन्य उपासक थे। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तर्क सहित आपको क्या करना, उत्तर देना। बिस्मिल्लाह खान कला के अनन्य उपासक थे, उन्होंने 80 साल तक सहनाई बजाई, उन्होंने बेटा 80 साल तक सहनाई बजाई, उनसे बढ़कर सहनाई बजाने वाला भारत भर में कोई ना था। ठीक है, फिर भी वे अंत तक खुदा से सच्चे सुर की मांग करते थे, है ना, हमेशा। ठीक है, वे अंत तक लगता रहा था कि शायद अब खुदा उनसे अच्छा सुर देगा। ठीक है, हमेशा वो प्रे करते थे भगवान अब मुझे अच्छा सुर और दो और दो और दो, ताकि जो सुनने वाला रहेगा जो श्रोता रहेगा उनकी आंखों में आंसू आ जाए। वे अपने आप को कभी पूर्ण नहीं माना, उनमें झल्लाते भी थे और वे अपने आप अब तक सहनाई को सही ढंग से बताना नहीं आया, वो मानते थे
वो अपने मानते थे कि अभी तक हमको सहना बजाना नहीं आया, ठीक है। इतना ज्यादा उनमें क्या थी, दृढ़ थी, संकल्प थी, ठीक है। इससे पता चलता है कि सच्चे कला उपासक थे। वे 2-4 राग गाकर उत्साह नहीं हो गए, वे जीवन भर क्या के बच्चा अभ्यास के, बहुत ज्यादा अभ्यास किए। आप भी अभ्यास करोगे, आप भी अभ्यास करोगे बेटा, तो आप भी अच्छा स्कोर कर लोगे। वे साधना जारी रखी, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है बेटा, इन सवाल को भी जरूर कर लेना, ठीक है। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है ना। अगला सवाल है काशी में हो रहे कौन सा परिवर्तन, ठीक है। अंतिम सवाल देखेंगे इस वीडियो का। काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खान को व्यथित करते थे। कई बार एग्जाम में पूछा गया, कई बार एग्जाम में पूछा गया, आखिर काशी में कौन कौन सा परिवर्तन आया जो बिस्मिल्लाह खान को व्यथित कर रहे थे, ठेस पहुंचा था बेटा। तो देखो काशी में जो संगीत साहित्य का जो महत्व था ना, वो अब क्या था, अब धीरे धीरे घट जा रहा था, उसमें परिवर्तन आ गया था। गायकों के मन में संगीतकारों की अब वैल्यू नहीं थी, है ना। घंटों किए जाने वाले रियाज को अब कोई पूछता नहीं था। जिस रीति रिवाज को घंटा लगता था, अब ओकरा कोई पूछबे ना करो ले, ठीक है। संगीत साहित्य आदर की अधिकतर परंपराएं समाप्त हो गई थी। इन सब को देखकर बिस्मिल्लाह खान व्यथित हो उठे थे, है ना। इस बिस्मिल्लाह खान क्या हुआ था बच्चा, व्यथित हो उठे थे। तो बेटा आज का इस सेशन को हम यहीं पे, क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आप जुड़ना मत भूलना, शाम 6 बजे, ठीक है। 3 तारीख 3 फरवरी शाम 6 बजे, है ना, 6 बजे, ठीक है। और बेटा और 4 फरवरी 5 बजे सुबह, ठीक है। ये भी बेटा आप लोग करना मत भूलना, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों जुड़ने के लिए, थैंक यू। मुझे इजाजत दीजिए फिर से एक नई वीडियो पे आने के लिए, थैंक यू सो मच, है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए। लाइव क्लास जोड़ना मत भूलना, ठीक है।